अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 का ये लेक्चर नंबर 6 जिसमें हमने सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.5 को डिस्कस करना है। इसमें हमें कहा गया है कि हम जो हाफ रिएक्शन मेथड है उसको इस्तेमाल करते हुए रिडॉक्स जो रिएक्शंस उनको बैलेंस करें। 3 पार्ट्स इसमें मौजूद हैं। फर्स्ट पार्ट से आगाज़ लेते हैं। हाफ रिएक्शन मेथड में हमने पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ्स को लिखना होता है। उसके लिए हमें पता करना है ऑक्सीडेशन किसकी हुई, रिडक्शन किसकी हुई। तो CO एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है, 0 चार्ज, और राइट हैंड साइड पे CO यानी कोबाल्ट पे +2 चार्ज मौजूद है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हुई। और Cr3 जो कि क्रोमियम है, तो राइट हैंड साइड पे देखो तो Cr+2 की फॉर्म में मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन नंबर +3 से +2 हुआ, कम हुआ, तो ये रिडक्शन हो गई। तो इस तरह ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में Cr+3 लिखें, एरो लगाएं और सामने Cr+2 लिख दें। नीचे ये टेबल की फॉर्म में मैंने लिख रखा है। और इसी तरह से जो ऑक्सीडेशन हाफ है, ऑक्सीडेशन हाफ में ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, इधर से CO और दूसरी तरफ से CO+2। CO की ऑक्सीडेशन हुई तो लेफ़्ट साइड पे CO और राइट साइड पे CO+2 लिख लें, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बन गया। अब हम क्या करते हैं कि एटम्स को बैलेंस करते हैं। गौर करें तो सारी चीज़ें एटम्स में पहले ही बैलेंस्ड हैं। दोनों तरफ कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है जो हमें बैलेंस करने पड़े। Cr एक है, दोनों तरफ पहले से बैलेंस्ड है। तो हमें सिर्फ एक काम करना है और वो चार्जेस को बैलेंस करना है। तो लेफ़्ट साइड पे देखो चार्ज +3, राइट साइड पे चार्ज जो है वो +2 है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि बड़े को छोटा करना है तो +3 को कम करके +2 पे लाना है। तो अगर आपको चार्ज कम करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन्स बड़ा ऐड करना पड़ेंगे। और कितना आपने चार्ज कम करना है, 1 यूनिट कम करना है, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो लेफ़्ट और राइट साइड पे चार्जेस बैलेंस्ड हो गए। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गए, चार्जेस भी बैलेंस, एटम्स पहले से ही बैलेंस थे। एक बार रिडक्शन हाफ रिएक्शन को यहाँ पे छोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखो तो एटम्स पहले से ही बैलेंस्ड हैं। CO दोनों तरफ 1 है। चार्जेस को बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 चार्ज, राइट हैंड साइड पे +2, तो बड़े को छोटा करना है तो +2 को 0 पे लाओगे। तो कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं आपको। कितना कम करना है, 2 यूनिट्स कम करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अगर आप ऐड कर लो, जिस तरफ आपने कमी करनी है उस तरफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करोगे तो जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे चार्जेस इक्वल हो गए। तो हमारे ये एटम्स भी इक्वल, चार्जेस भी इक्वल। अब हमने लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करना है। अगर आप रिडक्शन हाफ रिएक्शन पे देखें तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, जबकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देखें तो वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि बराबर तो ना हुआ, एक तरफ 1 है दूसरी तरफ 2 है। तो हमने छोटे को, जब हम इलेक्ट्रॉन्स लास्ट और गेंड इलेक्ट्रॉन इक्वल कर रहे होते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि जो कम इलेक्ट्रॉन है उसको रेफरेंस बनाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन को आप सोचो कि 1 का नंबर है, इसको किस के साथ हम ऐसे होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो 2 आ जाए। तो 1 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आएगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरी तरफ भी 2 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बराबर हो जाएंगे। लेकिन हमने खाली इलेक्ट्रॉन के साथ 2 को नहीं मल्टीप्लाई करना होता, बल्कि उस पूरी इक्वेशन को फिर हमने उस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इधर तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई करो 1 से, और ना भी करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 हो ना हो डजेंट मेक डिफरेंस। तो यहाँ पे तो पहले से 2 है, हमने उसको कम ज़्यादा नहीं करना था, बस 1 को बढ़ा के 2 के बराबर लाना था, जो हम कर चुके हैं। तो एटम्स बराबर, चार्जेस इक्वल, इलेक्ट्रॉन्स भी, लॉस्ट गेन इक्वल हो गए। अब हमने इनको ऐड करना है। तो इधर से हमें ये पार्ट मिल गया फाइनल, और इधर से ये पार्ट हमें मिल गया। अब इनको स्टूडेंट्स जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन्स को। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखें ये आ गया CO, और ऊपर से आ गया 2Cr+3, और इस तरह इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ऊपर से नीचे आ गए। एरो के सामने इधर से राइट हैंड साइड CO, कोबाल्ट आइन आ गया, ऊपर से 2 क्रोमियम आइंस आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन सामने आ गए। जो चीज़ें दोनों तरफ है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही हैं 2 जो दोनों तरफ हैं कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि CO भी तो दोनों तरफ है, तो इसको हम क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं, Cr भी तो दोनों तरफ है, इसको क्यों नहीं कैंसिल कर रहे हैं। तो ज़रा गौर करो,
लेफ्ट हैंड साइड पे CO जो है ये एलिमेंटल फॉर्म में है और राइट हैंड साइड पे कोबाल्ट यानी CO जो है ये आयनिक फॉर्म में है। तो एक फॉर्म तो ना हुई ना, दोनों एक चीज़ तो नहीं, एलिमेंट और आयन बराबर तो नहीं है, या एटम और आयन बराबर तो नहीं है, फ़र्क है, तो कैंसिल कैसे होंगे? सेम चीज़ें जो दोनों तरफ हों कैंसिल होंगी। इसी तरह Cr क्रोमियम, लेफ्ट साइड पे क्रोमियम आयन है तो राइट हैंड साइड पे भी क्रोमियम आयन है, लेकिन दोनों के चार्जेस का फ़र्क है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्रोमियम है वो +3 की स्टेट में मौजूद है और राइट हैंड साइड पे जो क्रोमियम है वो +2 की स्टेट में मौजूद है। तो फिर बराबर सेम ना हुए, जब तक सेम ना हो तो कोई चीज़ कैंसिल नहीं होने वाली। तो इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट जो है उसमें AU जो कि गोल्ड का सिंबल है +H2 और फिर एरो के बाद हाइड्रोजन आयन और AU गोल्ड एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है। तो अगर गौर से देखें तो इधर AU एलिमेंटल फॉर्म में तो ज़ीरो चार्ज, इधर +3 तो +3 से ज़ीरो पे आ रहा है, इसका मतलब है इसकी हुई रिडक्शन। और फिर H2 जो है इधर ज़ीरो चार्ज है और इधर +1 है, तो ज़ीरो से +1 इंक्रीज़ हुआ ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये फिर इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो रिडक्शन ऑफ और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शंस को लिख लें। और हमने सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना होता है। एटम्स पहले ही दोनों तरफ AU है, बैलेंस्ड है। एटम्स के बाद चार्जेस को बैलेंस करना है, वो देख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड पे +3 और लेफ्ट हैंड साइड पे +3 और राइट हैंड साइड पे चार्ज जो है वो ज़ीरो मौजूद है। तो बड़े को छोटा करना है तो 3 को ज़ीरो के बराबर लाना है। कम करना है तो कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, कितने, जितने यूनिट कम करना है 3 यूनिट कम करना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो आप यहाँ पे जिस साइड पे कमी करनी है उस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो। अब नेट चार्ज दोनों तरफ जो है बराबर हो गया, लेफ्ट पे भी ज़ीरो, राइट से भी, राइट साइड पे भी नेट चार्ज ज़ीरो। यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन को रोकते हैं और ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन की तरफ चलते हैं। इधर जो है वो हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा एटम्स को, कि लेफ्ट साइड पे 2 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे 1 है, तो राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन जो है वो आप बैलेंस कर लो। फिर आप अगले स्टेप में क्या कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स जो चार्जेस हैं उनको बैलेंस कर लो। अब चार्जेस को बैलेंस करने के लिए अगर आप गौर करें तो लेफ़्ट साइड पे चार्ज जो है वो ज़ीरो मौजूद है, तो राइट हैंड साइड पे एक हाइड्रोजन एटम का जो चार्ज है वो +1 है, लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर लिया, तो इसका मतलब अब टोटल जो राइट हैंड साइड पे चार्ज हो चुका वो +2 हो चुका। तो उस +2 को हमने ख़त्म करके ज़ीरो के बराबर लाना है। इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इधर ऐड करेंगे जिस साइड पे कमी करनी है, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ नेट चार्ज ज़ीरो हो गया। तो इस तरह से हमने दोनों तरफ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हाफ्स की तरफ एटम्स को भी इक्वल कर लिया, चार्जेस को भी इक्वल कर लिया। अब इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस्ट और गेन है उनको इक्वल करना है। इसके लिए आप अगर गौर करें तो जो रिडक्शन है उस तरफ जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीडेशन की तरफ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो छोटे को रेफरेंस बनाना है, 2 के साथ ऐसा कौन सा होल नंबर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 है। ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 3 है। जब ऐसी सिचुएशन हो तो बता रखा है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 2 जो है इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और इधर का 3 इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करके फाइनल जो रिज़ल्ट है वो लिख लिया, 3 इधर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट लिख लिया। अब हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ऑफ दोनों में डन है और उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऊपर से उनकी फाइनल फॉर्म्स जो हैं लास्ट वाली इक्वेशंस नीचे लाकर ऐड कर दें, तो ऊपर से 2 AU आयन आ गए और फिर नीचे से 3 हाइड्रोजन मालिक्यूल्स, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। एरो के राइट हैंड साइड पर देखें तो 2 AU जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे मेटालिक फॉर्म में, और फिर इधर से 6 हाइड्रोजन आयन्स हैं वो आ गए और 6 इलेक्ट्रॉन। तो सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो दोनों तरफ एक जैसी और बराबर है, वो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे और कोई चीज़ दोनों तरफ सेम नहीं है जो कैंसिल आउट हो सके, तो बाकी जो कुछ बच गया वो हमारा आंसर होगा। बात आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स, अब तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा पार्ट है Cl2, फिर साथ आयोडीन का आयन है और राइट हैंड साइड पर देखें तो I2 जो है वो जो आयोडीन एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है और क्लोरीन आयनिक फॉर्म में चला गया है। अगेन उसी तरह ऑक्सीडेशन देखें, क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में 0 और फिर राइट हैंड साइड पे देखो तो -1 चार्ज है, तो 0 से माइनस की तरफ जाने का मतलब है डिक्रीज़ हुआ, तो रिडक्शन हुई। और ये जो आयोडीन है माइनस के साथ था तो राइट हैंड साइड पे चार्ज है वो 0 है,
I2 एलिमेंटल फॉर्म में 0, तो माइनस से 0 की तरफ जाना ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब हुआ कि क्लोरीन Cl2 की हुई स्टूडेंट्स रिडक्शन, और जो आई मौजूद है, आइन मौजूद है, आयोडीन आइन, उसकी ऑक्सीडेशन हुई। तो दोनों हाफ रिएक्शंस को हम लिख लेंगे टेबल की फॉर्म में। अब हम इसको देख लेते हैं पहले के Cl2 लेफ़्ट साइड पे है और राइट हैंड साइड पे एक Cl है, तो आपको एटम्स जो है वो बैलेंस कर लेने हैं, तो आप 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई कर लिया, इसके बाद आपने चार्जेस को बैलेंस करना है। तो लेफ़्ट साइड पे तो 0 चार्ज है, राइट साइड पे एक क्लोरीन का चार्ज -1, तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर चुके, तो नेट चार्ज जो है -2 मौजूद है। इसको हमने कम करके जो है वो 0 पे लाना है। तो बता रखा है कि बड़े चार्ज को छोटे के बराबर करना है, तो 0 -2 से बड़ा है, तो 0 को आपने बराबर करना है -2 के। तो 0 की तरफ आपने कमी लानी है, कितने यूनिट्स की, 2 यूनिट्स की। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आप इस तरफ जो है वो ऐड कर लें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी -2 और राइट हैंड साइड पे भी नेट चार्ज -2 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ देख लें, तो आयोडीन राइट हैंड साइड पे 2 हैं, लेफ्ट साइड पे 1 है, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करके एटम्स पूरे कर लें, उसके बाद चार्जेस आपने पूरे करने हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज हो गया -2 टोटल, क्योंकि एक आयोडीन का -1, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 टोटल चार्ज हो गया। राइट हैंड साइड पे 0 है, 0 बड़ा है -2 से, बड़े को छोटे के बराबर करना है, तो 0 से -2 की तरफ जाना है, तो हमें 2 यूनिट्स कमी करना पड़ेगी। तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जिस तरफ कमी कर रहे हैं ऐड कर दें। तो अब आपके पास दोनों इक्वेशंस, दोनों हाफ जो है वो रेडी हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल करने की बारी है, जो पहले से इक्वल है। आप देखें, रिडक्शन हाफ में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीडेशन हाफ में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी नंबर से कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को आप ऐड कर लें दोनों इक्वेशंस को। तो Cl2 ऊपर से उसी तरह नीचे आ गया, 2I उसी तरह से नीचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नीचे आ गए, और इधर राइट साइड पे I2, 2 क्लोराइड आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन से कैंसिल होंगे और बाकी जो कुछ बच जाएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो ये था स्टूडेंट सेल्फ चेक 12.5। इसमें कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको 12.6 जो सेल्फ चेक है, इसी जो मेथड है आइन इलेक्ट्रॉन मेथड, इसी से रिलेटेड है, वो समझाऊंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।